अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो कि जेकेएसएसबी के सारे एग्ज़ाम्स में लाइक जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट और जो बाकी एग्ज़ाम्स में ये सब्जेक्ट होता है। इसका पहला जो टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इस टॉपिक को हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से तो आप इजीली उसको आंसर कर पाओ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक किया करो ताकि वीडियो बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस होता क्या है। लाइक कंप्यूटर साइंस आप समझो कि कंप्यूटर की सारी जो टेक्नोलॉजी हैं, सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं जैसे कीबोर्ड बाकी चीज़ें ये वर्क कैसे करते हैं उसी के बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर अगर हम टॉपिक देखेंगे तो यहाँ पर है अल्गोरिथम्स। तो अल्गोरिथम्स क्या होता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं जिससे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, एक रेसिपी होता है कुकिंग के लिए, वैसे ही आप समझो कि एक अल्गोरिथम होता है कि ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं जैसे कि जावा, पाइथन या सी प्लस प्लस, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, उससे हम क्या करते हैं एक अल्गोरिथम बनाते हैं। सेम जैसे हमें कोई कुकिंग के लिए एक वो मैनुअल होता है कि पहले हमें कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है, फिर हमें क्या करना है, तेल कब डालना है, कितने टाइम तक हमें ये बॉयल करना है। ऐसे ही आप समझो कि अल्गोरिथम वर्क करता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि अल्गोरिथम्स होते क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डाटा स्ट्रक्चर्स। तो डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि डाटा को हमें इफ़िशेंटली स्टोर और मैनेज करना होता है। उससे क्या होता है कि अगर लाइक आप समझो कि यूट्यूब है तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे पोस्टर्स हैं, इतने सारे लोग वहाँ पर डेली वीडियोस देखते हैं। तो इतने सारा डाटा को मैनेज करना, या फिर आप समझो कि कंप्यूटर में आप इतने सारे फाइल्स एप्स रखते हो, ब्राउज़र्स रखते हो, तो उनको सारी चीज़ों को मैनेज करना डाटा मैनेजमेंट में आता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। इसमें आते हैं जो इसमें लाइक कि इसके कोर फंक्शनलिटीज़ होते हैं वो हैं अरेज हैं, लिंक्ड लिस्ट्स हैं, स्टैक्स हैं, क्यूज़ हैं, ट्रीज़ हैं, ग्राफ्स हैं। ये सारी चीज़ें डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है। ये डिसाइड करता है कि प्रोग्राम फास्ट चले और मेमोरी का यूज़ इफ़िशेंटली हो। आई होप कि आपको डाटा स्ट्रक्चर टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है, ये आप समझो कि इसमें हम क्या करते हैं कि हार्डवेयर का डिज़ाइन इस तरीके से बनाया जाता है जैसे कि अगर हम देखेंगे सीपीयू हैं, मेमोरी हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो काम कैसे करेंगे। इसी के लिए हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम देख लेते हैं कि आर्किटेक्ट कैसे हुआ है, लाइक ये कंप्यूटर बना कैसे हैं, इसमें कौन सा चीज़ क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसी को हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर बताते हैं। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये आप समझो जैसे मैंने आपको बताया कि हम अल्गोरिथम्स किस में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये लैंग्वेजेस आती हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को समझाते हैं कि आपको काम कैसे करना है। लाइक ये आप समझो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई घर पे मज़दूर आता है तो हम उसको बताते हैं आपको कौन सा काम दिन में क्या करना है। तो वो हम ऐसे बातों से वो बताते हैं। कंप्यूटर को हम बातों से नहीं बता सकते आपको अब कहाँ पर क्या करना है। उसके लिए हम अल्गोरिथम्स बनाते हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से बनाते हैं। तो वो आज के टाइम पे आप देखोगे बहुत सारे लाइक 40-50 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टॉप हैं। तो आप समझो कि 100-200 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अगर हम बात करेंगे जो मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि डॉट हैं, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा या रबी हैं, एच टी एम एल, सी एस एस, जावा, ये सारी चीज़ें जो लैंग्वेजेस हैं इनमें हम अल्गोरिथम्स को बिल्ड अप करते हैं। तो ये क्या करना है कि ये लॉजिकल्स और क्रिएटिव वे में जो कंप्यूटर को वर्क करना है उसी के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी समझ आया होगा कि इसका यूज़ क्या होता है कंप्यूटर में। आप डायरेक्टली ऐसे समझो कि हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डाटाबेसेस। तो डाटाबेस क्या होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम डाटा को सिस्टमेटिकली स्टोर करते हैं और फिर हमें वो डाटा चाहिए तो हमें रिट्रीव भी करना है उस डाटा को। तो उसके लिए हम डाटाबेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे एसक्यूएल डाटाबेस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए या ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करने के लिए।
तो ऐसे आप समझो कि डाटाबेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सारा डाटा स्टोर रखते हैं। जैसे कि यूट्यूब के वीडियोस हैं, वो यूट्यूब ऐप में नहीं होते हैं, वो किसी जगह डाटाबेस में स्टोर होते हैं। फिर जैसे आप यूट्यूब ओपन करते हो तो वहाँ पर इंटरनेट की मदद से क्या होता है कि वो जो डाटाबेस से डाटा आता है वो आपके मोबाइल तक आता है, फिर आप वो देख पाते हो। आई होप कि ये वाला टॉपिक भी आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये आप समझो कि ये एक ब्रिज होता है, लाइक कंप्यूटर में एक ब्रिज होता है जिसकी मदद से क्या करते हैं हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। लाइक हम सॉफ्टवेयर में कुछ कमांड दें या हार्डवेयर में कुछ कमांड दें तो सॉफ्टवेयर रन करे। तो ऐसे समझो कि बीच में एक नदी है जो कि हमें लाइक कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए हमें एक ब्रिज चाहिए। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो वही ब्रिजेस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जैसे कि विंडोज़ आता है, लिनक्स आता है, मैक ओएस आता है या एंड्रॉयड आता है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। आपको आई होप कि ये समझ आया होगा कि ये सिर्फ मदद करता है हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने में। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं जो है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में क्या आता है, यहाँ पर आप समझो कि नेटवर्किंग होता क्या है, ये एक ऐसे लाइक कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाना। जैसे कि आज से 20 साल 30 साल पहले क्या होता था कि हम कंप्यूटर्स को केबल्स के थ्रू कनेक्ट करवाते थे। फिर इंटरनेट आया, अब हम इंटरनेट की मदद से आज कंप्यूटर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे आप समझोगी कि एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे डाटा लोड करते हैं हम किसी वेबसाइट पे सर्च कुछ करते हैं, वो किसी और बंदे ने अपने लैपटॉप से अपलोड किया है। तो ऐसे ही आप समझो कि हम लैपटॉप उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इसी को हम नेटवर्किंग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये एक फील्ड है सॉफ्टवेयर बनाने का। लाइक कि आप समझो जैसे मैंने आपको पहला ही बताया कि अल्गोरिथम्स होते हैं, तो अल्गोरिथम्स बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आती हैं, उसको 3 लैंग्वेजेस 4 लैंग्वेजेस आती हैं। फिर वो क्या करता है, इन्हीं लैंग्वेजेस की मदद से कंप्यूटर के साथ बातें करता है कि आपको क्या क्या चीज़ बनाना है, कैसे करना है। तो उसी को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं। इसको क्या करना होता है, ये कोडिंग करता है, डिज़ाइनिंग करता है, प्लानिंग करता है, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें इसका काम होता है, ताकि एक सॉफ्टवेयर एक तो वो रिलायबल हो, दूसरा चीज़ ये हो कि वो स्केलेबल भी रहे। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आप क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर आपको जो टॉप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप समझो कि वो एक नेटवर्किंग से पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विंडोज़ हैं क्या, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ये एक आप समझो या एक सॉफ्टवेयर है या ये एक ऐप है। तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको जब ये पता होगा तो डेफिनेटली आप जल्दी से वहाँ पर ऑप्शन को क्लिक करोगे, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी के लिए यहाँ पर हम ये जो टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन है वो हम डीपली यहाँ पर आपको बताते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी टेंशन ना हो। अगर आपने कोई किसी टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट भी ना किए हो, वहाँ पर जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आपके दिमाग में आएगा ओके इसका काम ये है, तो आप डायरेक्टली टिक आउट करोगे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि हम रेगुलरली यहाँ पर वीडियो बना पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना और क्रैकीफाई ऐप भी आज ही इंस्टॉल करो। वहाँ पर आपको जेके एसएसबी के सारे एग्जाम्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में 49 रुपीज़ में आपको वहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन, टेस्ट सीरीज सब कुछ एक ही जगह मिल जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।